वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने और बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में हमारी पहचान है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। मुआशी पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की है, हामिल है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। इत्तेहादी नाराज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन या वजह कुछ और। वफाकी बजट में ताख़ीर, 5 जून को पेश किए जाने वाला बजट अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास अब बुध के बजाय जुमेरात को मुनक़िद होगा। वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम और अहम इक़्तिसादी तजावीज़ का जायज़ा भी लिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। ईरानी पासदारान इंकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों का निशाना बनाया। कारोबारी अमरीकी हमलों के जवाब में की। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो अहदाफ पर नहीं लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते पर गिर गए। बहरीन पर दागे गए मिसाइल अमरीकी और बहरीन फोर्सेज ने मार गिराए। ईरान की तरफ से बहरी जहाज़ों पर 3 ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए गए। अमरीका ने कुशम पर हमले करके ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया गया। कहा ऑयल टैंकर ईरानी जजीरे खार की जानिब जा रहा था। अमरीकी सदर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के तातुल से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रम्प ने कहा ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस समत में जाएगी ये कोई नहीं जानता। ईरान से कहा कि अब वक्त आ गया है किसी भी तरह मुआदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मज़ीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं है कि कोई मुआहिदा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की सेनेट की खारिजा कमेटी के सामने ईरान जंग पर ब्रीफिंग। कहा ईरान के पास अब भी बहुत ड्रोन्स हैं। ईरान की रवायती दिफाई क़ुव्वत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। ईरान को इंतहाई अफज़ुदा यूरेनियम की तलफ़ी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद भी करना होगा। मुज़ाकरात में अव्वल शर्त यह है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी तरह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली की सूरत में भी ईरान तर्ज से पाबंदियां नहीं हटाएंगे। तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी सूरत हाल में ज़रूरी तब्दीलियों के साथ जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए अपने हुर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सका। आज ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी माज़ी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ये तैयारी न सिर्फ साबिका सलाहियतों पर मबनी है बल्कि मैदानी जंग और दुश्मन के साथ बराह रास्त हुए तजुर्बात का नतीजा भी है। ईरान के साबिक रहबर आला अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन ज़ुल्हिज के आखिर या मुहर्रम की इब्तिदा में होगी। तेहरान म्यूनसिपैलिटी में सकाफती और समाजी अमूर के नायब सरबराह मोहम्मद अमीन तवक्कुलज़ादा का बयान। कहा साबिक रहबर आला की आखिरी रस्मात तेहरान में कम अज़ कम 24 घंटे जारी रहेंगी। मशहद और क़ुम में भी उनका जनाजा पढ़ा जाएगा। हम दारुल हुकूमत में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की मौजूदगी की तैयारियां कर रहे हैं। वसीयत और रिश्तेदारों की तजवीज़ पर अली ख़ामनाई की तदफीन मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार में होगी। साबिक सुप्रीम लीडर 28 फरवरी को ईरान और अमरीका के हमलों में शहीद हुए थे। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 1% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खान तेल $1.05 इजाफे के बाद $97.05 फी बैरल तक पहुँच गया।
अमरीकी WTI खाम तेल $1.01 बढ़कर $94.77 फी बैरल हो गया। दोनों आलमी बेंचमार्क्स गुज़िश्ता सेशन में एक हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुए। जापान ने ईरान तनाज़े के आलमी मौशी असरात से निपटने के लिए $19 अरब के इजाफी बजट की मंजूरी दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक जापानी हुकूमत का कहना है कि इन फंड्स का मकसद महंगाई के दबाव का शिकार घरानों को रिलीफ फराहम करना है। खासतौर पर ईंधन, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकाइची के दफ्तर के मुताबिक बजट की मंजूरी काबीना के इजलास में दी गई। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि मशरक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मुमकिन मौशी खतरात को कम करने के लिए ये इक़दाम ज़रूरी था। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 सीटों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई, गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के आवाम पर क्यों नहीं लगाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे में सवाल। कहा, मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल ख़त्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा। इस इंतजार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। GB में हक हाकमियत के बाद हक मलकियत हासिल करना होगा। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात GB को भी दिए जाएंगे तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद को मानना होगा कि GB के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा कि आसिफा भुट्टो पहली बार स्कर्दू आई हैं। मैं उनको यकीन दिलाता चाहता हूँ कि जिस तरह से बल्तिस्तान के अवाम ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, वो आपको भी मायूस नहीं करेंगे। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये आवाम का एक सवाल है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। और यकीन जानिए इस वक्त जो पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं। और जो वज़रा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर NOC जारी किया जा रहा है। NOC गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को आप कैसे जारी कर सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल के बाद? पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के लिए वज़रा को NOC जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद वज़रा को NOC कैसे जारी कर सकते हैं। वज़रा जलसों में आकर मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं। GB में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नदीम अफजल चंद ने मजीद कहा कि पंजाब पुलिस के बजाय वफाकी पुलिस या इदारों को इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती तो बेहतर था। आवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा।
आप सबको साफ़ी हजरात को पता है कि बलूचिस्तान एक अरसे से हालात जंग में है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें दहशतगर्दी भी है, बैरूनी मुदाखलत भी है और कुछ अलहदगी पसंद अनासर भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब दुश्मन ने अपना जो वॉरफेयर है, अपना हिकमत अमली है, उसको ट्रांसफॉर्म की है। बलूचिस्तान में बैरूनी नासिर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। नौजवानों के जहनों को आलूदा करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। कोयटा में रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल अली सानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा BLA ऑपरेशनल कमांडर जुनैद नामी दहशतगर्द बशीर ज़ेब का दायां हाथ है। जंगें डिजिटल वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी हैं। दहशतगर्द जदीद ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन जदीद मीडिया को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का जवाब देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें महज प्रोपेगेंडा हैं। तमाम लोग बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक को अब प्रोपेगेंडा वफाकी बजट से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अगर बानी पीटीआई फैसला करें कि फ़लाँ शख्स वज़ीर आला नहीं तो वो वज़ीर आला नहीं रहेगा। बानी पीटीआई ही तहरीक इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी है, उसे इनके अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सुहेल आफरीदी ने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। वफाकी हुकूमत का आने वाला बजट आवाम पर मौशी एटम बम साबित होगा। हुकूमत बजट पास कर लेगी मगर इसका बोझ आवाम उठाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ की औकात कार में तोसी कर दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। अब तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 9 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पम्प्स और दीगर ज़रूरी खिदमात के मराकज़ पाबंदी से मुस्तस्ना करार। मौसमी गर्मा में दिन का दौरानिया ज़्यादा होने के बायस औकात कार में तब्दीली की मंजूरी दी गई है।